बुधनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाली भेरुंदा तहसील के ग्राम बड़ोदिया निवासी युवा नेता आनंद सिंह राजपूत पिता मान सिंह राजपूत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी आनंद सिंह राजपूत के पिता 2010 में भारतीय जनता पार्टी से जनपद पंचायत भेरुंदा के जनपद पंचायत सदस्य रह चुके हैं। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आनंद सिंह राजपूत ने पत्रकारों से चर्चा की। बुधनी विधानसभा के भेरुंदा तहसील में कोई विकास नहीं हुआ है, जबकि देखा जाए तो बुधनी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेताओं का विकास हुआ है। आम आदमी आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। रोजगार की बात की जाए तो फैक्ट्री मिली तो बुधनी को मिली, मेडिकल कॉलेज मिला तो बुधनी को मिला, भेरुंदा के युवाओं को मिली बेरोजगारी। वहीं भेरुंदा सिविल अस्पताल में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बन रही है। वहीं रिटायर हुए उसके बाद से वही कोई डॉक्टर नहीं आया। विकास के नाम पर सिर्फ घोषणा। इन सब मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आया हूं। बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मूलभूत सुविधाओं को लेकर चुनाव लड़ रहा हूं। बुधनी विधानसभा के कई क्षेत्रों का आनंद राजपूत ने दौरा किया तो देखा कि मध्य प्रदेश के बुधनी में भ्रष्टाचार बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन इन घोषणाओं की ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बयान की जनता ने जैसे ही चुनाव नज़दीक आए तो मुख्यमंत्री जी को लाडली बहना के याद है। आनंद राजपूत का कहना है कि क्षेत्र से अगर बेरोजगारी भ्रष्टाचार हटाना है तो आम आदमी को इन नेताओं के सामने आना ही पड़ेगा। और ऐसे में ही आनंद राजपूत ने मन बना लिया कि शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनाव लड़ने का। आप देखने वाली बात यह है कि एक तरफ तो शिव है और दूसरी तरफ हनुमान, और इन दोनों को राजनीति में महारत हासिल है। ऐसे में क्या एक गाँव का सीधा साधा पढ़ा लिखा होनहार युवा टक्कर दे पाएगा? क्या नाम? मेरा नाम आनंद सिंह राजपूत। आप बुधनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने। क्या सोच को लेकर के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं और क्या करेंगे आप जनता के लिए? मेरा सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ से मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ कि सीएम शिवराज सिंह चौहान जो है बुधनी विधानसभा से 18 वर्षों से राज कर रहे हैं, मतलब एक उनका गृह क्षेत्र है। और मैं चाहता हूं कि उनके सामने एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभर कर आऊँ और मेरी जनता के सामने, मेरी जनता को लेके और हर एक व्यक्ति को लेके ये सोच है कि कहीं ना कहीं जनता को अपन अग्रसित करें और उनका जो भी कार्य है वो पूर्ण हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्य पूरा नहीं किया जा रहा है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। तो मैं एक अपनी नई सोच के साथ जनता को लेकर सामने आना चाहता हूँ। आपका राजनीतिक करियर क्या है? मेरा राजनीतिक करियर अभी जस्ट आपके सामने जो है वो अभी स्टार्ट हुआ है। मैं अभी आया हूँ जस्ट। इससे पूर्व मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी में रह चुके हैं और 2010 से पूर्व जनपद सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी में आपके पिताजी ऑलरेडी कार्यरत थे, तो फिर आपको वापस से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़े होने की क्या आवश्यकता लगी? सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जब मेरी सिस्टर ने जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था, उसमें छोटे मोटे बहुत सारे नेता होते हैं, तो उनका जो भी मतलब जो भ्रष्टाचार जो भी है उसके थ्रू सिस्टर के साथ भेदभाव हुआ। तो मैं उसके थ्रू आना चाहता हूं और अपने खुद से, चाहे मेरी पार्टी ना बने, लेकिन मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आना चाहता हूं। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे बुधनी विधानसभा की? मेरे जनता को यही संदेश है कि जो आज तक ठगते हुए आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो अब इस चीज़ से दूर हो जाना चाहिए जनता को। शिवराज जी तो बड़े बड़े वादे भी करते हैं और बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी को अगर देखें तो एक घोषणावीर कहा जाता है कि घोषणाएं करते हैं लेकिन वो पूरी कभी नहीं होती, तो भ्रमित करते हैं जनता को। और जनता से मेरा ये अनुरोध है कि अब ये भ्रमण से दूर निकले। वो तो कहते हैं कि विदेश जाकर के कि मध्य प्रदेश की सड़कें हमारे अमेरिका से भी अच्छी हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? अमेरिका की सड़कें और यहाँ की सड़कें आप खुद जानते हो, आजकल सब जागरूक हो गए हैं, पढ़े लिखे हैं सब। लेकिन सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जब अमेरिका की सड़क की बात होती है और अपने यहाँ की सड़क को देखा जाता है, तो जो एकाध जो शहर मतलब अच्छा सा होता है तो उसको लेके अपन पूरा विकास की ओर नहीं देख सकते, क्योंकि अपने को जो ट्राइब्स एरिया है, जो जंगल में रहने वाली प्रजाति है, उनको भी तो देखना चाहिए। वहाँ पे क्या सड़कें हैं। कांग्रेस से एक योद्धा हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं लड़ रहे हैं, इन दोनों को आप कैसे चैलेंज करेंगे? कांग्रेस का तो वर्चस्व ही नहीं बचा, 18 सालों में वो खत्म हो गई और 18 सालों में भाजपा की सरकार ने सिर्फ जनता को ठगाई है, इसके अलावा कुछ किया नहीं है।